ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है ज्येष्ठ का महीना और उसमें भी चल रहा है अधिक मास, जो 15 जून तक केवल और केवल रहने वाला है। और इसमें भी ये जो 5 दिन है जो चल रहे हैं, जो आखिरी वाले 5 दिन है अधिक मास के, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 15 जून को है सोमवती अमावस्या। तो आज मैं जो उपाय लेकर आई हूँ उन लड़के लड़कियों के लिए है वह उपाय जिनके विवाह अभी तक नहीं हो पाए हैं, उम्र विवाह की हो गई है, माता पिता ने बहुत सारे प्रयास कर लिए हैं, बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, लड़के लड़कियों ने भी बहुत सारे उपाय कर लिए हैं और रिश्ते आ भी रहे हैं, लेकिन बात बनते बनते रह जा रही है और एक भी रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान है माता पिता और बहुत ज़्यादा परेशान है लड़के लड़कियाँ। तो आज का मेरा वो जो उपाय है वह पुराना उपाय है, बहुत आजमाया हुआ उपाय है, बहुत छोटा सा और सरल सा उपाय है। लेकिन इस उपाय को इसको क्या किसी भी उपाय को करने के लिए केवल और केवल विश्वास की ज़रूरत है। तो यदि हम किसी भी उपाय को, किसी भी पूजा पाठ को यदि हम विश्वास के साथ करेंगे तो हमारा मानना है कि वह निश्चय ही फल देता है। थोड़ी देर लगती है कभी कभी, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा ही निकलता है। जिस मनोकामना के लिए हम उपाय करते हैं तो वह उपाय हमारा फलित होकर हमारी मनोकामना पूरी होती है। तो आज का उपाय मेरा लड़के लड़कियों के लिए है जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं, माता पिता बहुत परेशान हैं, लड़के लड़कियां भी परेशान हैं। तो एक बहुत छोटा सा उपाय बताऊंगी आज आपको कि हमेशा की तरह उपाय को रात्रि में ही करना है। 6:30 7 जब बिल्कुल दिन छुप जाता है उसके बाद आप शुरुआत करिएगा उपाय की। हमारी वीडियो आपको जब भी मिल जाए, आपके घर में हरी इलायची है तो ठीक है, नहीं तो बाजार से आप हरी इलायची ले आइए, कपूर ले आइएगा, घर में है तो सब कुछ ठीक है। लेकिन करिएगा उपाय को 7 साढ़े 7 बजे के बाद ही, 7 बजे के बाद जब बिल्कुल दिन छुप जाता है। तो अब इसके लिए मैं बता रही हूँ कि 2 इलायची चाहिए आपको, हरी इलायची। हमने पहले भी बताया है कि एक वस्तु से हम हजारों उपाय कर सकते हैं, लेकिन सबके तरीके अलग अलग होते हैं और फल एक ही मिलता है जिस भी हम समाधान के समस्या के लिए करते हैं, समाधान के लिए। तो आज मेरा जो उपाय है 2 इलायची का उपाय, हरी इलायची और 1 कपूर का टुकड़ा और 1 मिट्टी का दीपक जिसमें रख के हम कपूर रखेंगे। और यदि आपके यहाँ कोई बर्तन हो जिसमें आप कपूर जलाते हैं रोज पूजा करते समय तो वह बर्तन भी काम करेगा। तो और उसके लिए आपको 1 मिट्टी का दीपक बनाना है। मिट्टी के दीपक में लंबी बत्ती डालिए, सरसों का तेल डालिए, हमेशा की तरह रोज ही बता रही हूँ कैसे करना है। और उसके बाद एक छोटे से गिलास में या लोटे में आपको पानी भरना है, जो हमेशा बताती हूँ कि अपने सामने रखिएगा उसको, क्योंकि पानी बहुत जो होता है वह हमारी सब जो भी हम सोचते हैं सबको एब्जॉर्ब करता है, फिर हमारी मनोकामना पूरी करता है। बस शाम इस उपाय को आप 7 बजे के लमसम के बाद से 11:30 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप अपने शाम जब रात हो जाए तो आप अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए, 2 हरी इलायची ले लीजिए और 1 मिट्टी के दीपक में या किसी भी जिसमें बर्तन में आप जला सकें कपूर का टुकड़ा ले लीजिए और 1 मिट्टी के दीपक में वही सरसों का तेल और लंबी बाती रुई की। सबसे पहले बैठने के बाद आपके घर के मंदिर में विष्णु भगवान की फोटो हो तो ठीक है, क्योंकि यह जो उपाय है शनिवार बेशक है, लेकिन यह उपाय विष्णु भगवान के निमित्त ही होना है। तो आपके घर के मंदिर में विष्णु भगवान की फोटो हो तो ठीक है, नहीं तो राम जी की, कृष्ण जी की, सभी एक ही रूप होते हैं। तो इस तरीके से आप सबसे पहले उनको प्रणाम करिएगा विष्णु भगवान का स्मरण करके। और प्रणाम करने के बाद जो 2 हरी इलायची हैं आप उनको अपनी मुट्ठी में ले लीजिएगा। माताएं कर रही हैं तो वह अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी परेशानी आ रही है प्रभु, और जो भी रुकावट आ रही है, तो उन सब रुकावटों को, परेशानियों को, कारणों को दूर करके और आप हमारे बच्चों के विवाह पर आशीर्वाद करिए और जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न करवाइए। ऐसे आप विश्वास के साथ, विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, तो विश्वास के साथ इस तरीके से प्रार्थना करिएगा। और 2 जो हरी इलायची हैं उनको सीधे हाथ में आप ऐसे रखिएगा और उल्टे हाथ से ऐसे करके रख लीजिएगा आप, उल्टे दोनों हाथों को जोड़ के। तो और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वे अपने लिए प्रार्थना करें कि हमारे विवाह में जो भी परेशानी आ रही है प्रभु, और हमारे विवाह हो नहीं पा रहे, लाख प्रयास करने के बाद रिश्ते आते हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो हमारे विवाह पर आशीर्वाद दीजिए और जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न हो, ऐसे हम पर कृपा करिए। मतलब जो भी आप भावुक होकर एकदम विश्वास के साथ प्रार्थना करिएगा। और प्रार्थना करने के बाद आपको अब क्या करना है कि मिट्टी के जो दिए में आपके पास जो कपूर है
तो वो जो दो आपके पास जो हरी इलायची हैं, तो उन दोनों हरी इलायचियों को अभी बताऊंगी कि हाथ में अभी लिए ही रखिएगा इनको, और हाथ में लिए लिए ही इनको आपने प्रार्थना कर ली, सब कुछ कर लिया। फिर आपको 11 या 21 बार एक मंत्र बोलना है। लेकिन इलायची वैसे तो मैं रोज़ कहती हूँ कि सामने रख दीजिए, लेकिन आज सामने नहीं रखना है, इलायची दो हाथ में ही लिए रखिएगा और मंत्र बोलिएगा। चाहे लड़के लड़कियां करें, चाहे माता पिता करें, मंत्र है चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह मंत्र है, ये सभी जानते हैं। और एक दूसरा मंत्र है ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ये भी जिसमें दोनों ही आ गए, लक्ष्मी जी भी आ गई और विष्णु जी भी आ गए, इसको भी बोल सकते हैं। और ओम विष्णवे नमः, ये भी बोल सकते हैं। तो मैं तो हमेशा यही बताती हूँ कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही मंत्र पुराना है, यही मंत्र मैं हमेशा बताती हूँ। तो इसी मंत्र को, या 2-3 बताए मैंने, आप किसी भी मंत्र को अच्छे मन से, आप विश्वास के साथ बस तो लगाना, फिर से कह रही हूँ, आपको विश्वास है अपना उपाय में, तभी उपाय काम भी करेगा। और बस यह सब बोलने के बाद जब आपने 11-21 बार ऐसे ही लिए उस 2 हरी इलायची को बोल लिए, मंत्र बोल लिए, प्रार्थना कर लिए, फिर आपके पास जो दीपक में, मिट्टी के दीपक में जो कपूर है, दीपक तो आपके यहाँ जल रहा है लंबी बाती वाला सरसों के तेल का, लेकिन जो दीपक में कपूर है उसके ऊपर आप वह 2 इलायची रख दीजिए और उन दोनों इलायचियों को और कपूर के साथ उनको जला दीजिए। जब वे इलायची जल रही हों कपूर के साथ, तो आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए। प्रार्थना क्या मतलब, मन में यही सोचिए, यही इमेजिन करिए कि हमारे बच्चे, यदि माताएं कर रही हैं, कि हमारे बच्चों के जितने भी दोष हैं, जितने भी विघ्न बाधा कारण, सब इस कपूर के और हरी इलायची के साथ जल रहे हैं। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी इसी प्रकार से सोचें कि हमारे जितने भी परेशानियां, अब हमारे विवाह निश्चित है। ऐसा अपने मन में विश्वास लाएं कि अब हमारा विवाह है जो वह निश्चित ही निश्चित है। ऐसे ही, और ऐसे ही माताएं भी सोचें, और बस देखेंगे आपके वह जो हरी इलायची है वह कपूर के साथ जल जाएगी। दीपक आपके आले में जल रहा है, और जो गिलास में पानी है उसे आप रात भर वहीं रखा रहने दीजिएगा, और सुबह किसी तुलसी के क्यारे में, किसी पेड़ पौधे में, और यदि कहीं भी आपके यहाँ पे समझिए पौधे वौधे ना हो, तो आप अपने मेन गेट जो होता है, हर किसी के यहाँ होता है, तो आप उसके दोनों साइड थोड़ा थोड़ा जल आप डाल सकते हैं, क्योंकि यह जल भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसलिए आप इसे, अब आपके यहाँ, अब आपने जला दिया कपूर के साथ 2 इलायची, अब उनकी राख बचेगी। तो राख को आपको क्या करना है कि राख को जो बचे, उसकी राख बचे, तो या तो उस राख को आप ऐसे करके, जिसमें भी दीपक में भी है, तो आप किसी खुले उसमें स्थान में खड़े हो जाएं और अपने मेन गेट के पास आके और उसको फूंक मार दें, और सोचें कि हमारी जो प्रार्थना है वह ब्रह्मांड तक जा रही है, यूनिवर्स तक जा रही है, ईश्वर तक जा रही है, और अब हमारी मतलब आपके अंदर एक लगन लगी रहे कि हम उपाय कर रहे हैं, तो अब तो हमारा विवाह निश्चित, बच्चे कर रहे हैं, होना तय है, माताएं कर रही हैं तो हमारे बच्चों का विवाह होना तय है। ऐसा दृढ़ विश्वास यदि आप अपने मन में करेंगे, लड़के लड़कियां कर रहे हैं या माताएं करें, तो देखेंगे 101% बच्चों के विवाह बहुत जल्दी से जल्दी, रिश्ते यदि नहीं आ रहे होंगे तो आना शुरू हो जाएंगे, उनमें से कोई ना कोई एक रिश्ता जरूर से जुड़ के रहेगा, और जल्दी से जल्दी आने वाली सीजन में विवाह भी संपन्न होगा। तो आप इस उपाय को बड़े मन से करिए। मैंने बताया कि दोनों छोटी इलायची और कपूर का बाद में क्या करना है, दीपक जलता ही रहेगा, पानी को सुबह किसी क्यारे में या मेन गेट पर डाल दीजिएगा। तो अब मेरा जो दूसरा उपाय है, क्योंकि आज शनिवार है और अब जाने वाला है अधिक मास, 15 जून तक है केवल और केवल अधिक मास, और 15 जून तक ही अमावस्या, सोमवती अमावस्या तो एक ही दिन आती है। तो इसलिए इन 2-1 दिन में आप अच्छे से उपाय करके, अच्छे से पूजा पाठ करके अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अधिक मास जो आता है वह 3 साल बाद आता है, और अब ये जो आएगा अधिक मास वह 3 साल बाद आएगा। इसलिए जो उपाय बताए हैं वह भी एक बार ही हुए हैं, और अभी भी 2 दिन में फिर जो भी आएंगे, जो भी तिथियां आएंगी, जो भी आएंगे वह पूरे 3 साल बाद अधिक मास आएगा, और तभी ये तिथियां आएंगी। तो अब मेरा जो दूसरा उपाय है तो शनिवार है, तो शनिवार को आपको जरूर से, ये तो अधिक मास का है इसलिए आप जरूर से जरूर आप एक सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और एक देसी घी का दीपक जलाइएगा, और जो देसी घी का दीपक है उसमें गोल बाती लगाइए, जो सरसों का तेल का दीपक है उसमें लंबी बाती लगाइए, और जो देसी घी का दीपक है उसे तुलसी जी के क्यारा में आप जलाइएगा, प्रार्थना करिएगा वहाँ पर थोड़ी देर बैठ के, आसन डाल के, और फिर जो दूसरा दीपक आप जलाएंगे,
जिसमें लंबी बाती सरसों का तेल है और उसमें 1 चुटकी काले तिल, क्योंकि शनिवार है और अधिक मास है तो आप 1 चुटकी काले तिल डाल के उसे अपने मुख्य द्वार के बाहर चाहे प्रज्वलित करेंगे दीपक को, और चाहे अंदर प्रज्वलित करेंगे, और चाहे दाएं रखेंगे चाहे बाएं रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्लैट में रहते हैं तो उनको अपने घर के अंदर की साइड ही रखना चाहिए, बाहर नहीं रखना चाहिए। और जो वैसे भी उनके अपने घर हैं तो उनको भी, जो किराए के घर में भी रहते हैं तो उनको भी अपने हिसाब से रखने चाहिए रखना चाहिए दीपक, कि जो किराए में जो लोग रहते हैं तो वह भी अपने मुख्य द्वार जहाँ से एंट्री करते हैं वह भी अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर रख सकते हैं दीपक। तो और प्रार्थना करिए और देखेंगे आप कितनी जल्दी। और इस उपाय को करने के लिए जब तुलसी जी के सामने आप दीपक रखें तो वहाँ भी 11-21 बार आपको जरूर से मंत्र बोलना चाहिए, भाव विभोर होकर एकदम प्रार्थना करनी चाहिए। जल एक छोटे से गिलास में रखना चाहिए, उसे तुलसी जी में सुबह डाल देना चाहिए। और यदि किसी के यहाँ तुलसी नहीं है तो यह उपाय आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तुलसी जी के निमित्त होकर देसी घी का दीपक जला के, इसी तरीके से दूसरा दीपक मेन गेट के लिए सरसों के तेल का जला के, जैसे भी हो तो आप अपने हिसाब से आप करिएगा दूसरे वाले उपाय को। और जो पहला उपाय है वो तो मैंने बताया ही, घर के मंदिर में है। इस तरीके से आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपके यहाँ बच्चों के विवाह संपन्न होंगे आने वाले सीजन में। बस रखिएगा विश्वास के साथ करिएगा कोई भी उपाय, चाहे मेरा बताया हो चाहे किसी और का बताया हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यदि पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।